हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर का थर्ड यूनिट है ना। और ये हमारा थर्ड यूनिट का जो है फोर्थ वीडियो है। इससे पहले जो है मैंने इस यूनिट का जो है प्लांट पैथोलॉजी, पक्सिनिया ग्रामिनी, टिक्का डिसीज़ के बारे में पूरा बता दिया है। चैनल एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट वगैरह पूरा बन गया है। तो फिर आज हम देखेंगे इसी यूनिट का जो है पादप संगरोध या पादप संपर्क रोध, जिसे प्लांट क्वारंटाइन भी कहते हैं। क्वारंटाइन जो शब्द है गैस, उससे हम भली भांति परिचित हैं, है ना। अभी कोरोना महामारी चला, उसमें हमें पता चल गया है कि आखिर क्वारंटाइन आखिर होता क्या है। इसमें क्या होता था कि जिस व्यक्ति पर जो है रोग के सिम्टम्स दिखाई देते थे, उनको जो है अन्य व्यक्तियों से जो है अलग रखा जाता था 40 दिन की अवधि तक। तो फिर प्लांट्स को भी जो है गैस क्वारंटाइन में जो है रखा जाता है, ताकि इनमें भी जो है रोग जो है ना उसको जो है नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। तो फिर ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो भाई छत्तीसगढ़ की जो है 3 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसमें जो है 2022 में जो है ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। बिलासपुर यूनिवर्सिटी, सरगुजा यूनिवर्सिटी और बस्तर यूनिवर्सिटी। 2022 में जो है इन तीनों यूनिवर्सिटी में जो है ये क्वेश्चन जो है आया था। तो फिर मेरे अनुसार जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कि 2024 में भी जो है 2024 में भी जो है छत्तीसगढ़ की किसी यूनिवर्सिटी में जो है ये आ जाए, है ना। तो फिर इसके बारे में हम क्या क्या देखेंगे वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका जो डेफिनेशन है गाइस वो हम देखेंगे। फिर प्लांट क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में जो पादप संगरोध है गाइस उसका संगठन हम देखेंगे। फोर्थ हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट क्वारंटाइन। तो फिर इसको जो है दो पार्ट में बांटा गया है, इंटरनेशनल प्लांट क्वारंटाइन और दूसरा डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन। तो फिर इसके बारे में जो है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर यहीं पे बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, है ना। तो फिर चलिए बिना देरी किए जो है हम अपना वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। संगरोध, है ना। क्वारंटाइन शब्द का अर्थ 40 दिन की पारंपरिक अवधि होता है, जिसमें एक प्रवासी व्यक्ति को दूसरे से जो है अलग अकेलेपन में रहना पड़ता है, जिससे कि विदेश से प्रवेश करने वाले रोगों को खतरे को जो है कम किया जा सके। मध्य युग में गिल्टी, प्लेग एवं हैजा तथा वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण विदेशों से आने वाले व्यक्तियों को 40 दिनों के लिए क्वारंटाइन में जो है रखा गया था। इसी प्रकार विदेशी पादप को भी जो है क्वारंटाइन किया जाता है, ताकि विदेशों से आने वाले रोगों से जो है प्लांट को बचाया जा सके। ठीक है गाइस, तो फिर क्वारंटाइन शब्द से जो है हम भली भांति परिचित हैं, है ना। कोरोना वगैरह के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इससे मतलब अलग रखा जाता था, है ना। जो व्यक्ति जो है अगर किसी अन्य देश से अगर आता है हमारे देश में, तो फिर उसको जो है 40 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता था, ताकि रोगों से जो है बचा जा सके। तो फिर उसी प्रकार जो है गाइस प्लांट्स को भी जो है क्वारंटाइन किया जाता है, अगर कोई प्लांट अन्य देश से जो है हमारे देश में आता है तो, ठीक है। उनको भी जो है क्वारंटाइन किया जाता है, ताकि प्लांट्स को जो है बचाया जा सके रोगों से। अगर कोई प्लांट्स जो है आता है गाइस, अगर हम उसको क्वारंटाइन नहीं करते हैं तो फिर वहाँ से जो है वो अनेक सारे रोग जो है पकड़ के आता है, ठीक है। जो प्लांट्स है वो अब वो यहाँ पर आके जो है रोग फैलेगा। अब हम उसका तोड़ नहीं जानते कि उसका वो नियंत्रण किस प्रकार से करना है, उसका दवाई वगैरह हम नहीं जानते हैं। तो फिर हम उस रोग का नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, है ना। जिससे जो है हमारी जो फसलें हैं वो जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा, जिससे जो है पूरा नुकसान ही नुकसान होगा। जिस कारण जो है गाइस इस नुकसान से बचने के लिए ही जो है प्लांट क्वारंटाइन जो है किया जाता है। तो फिर ये जो है आप क्वारंटाइन के अगर लिखेंगे तो फिर प्लेग और हैज़ा और कोरोना का जो है एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। और आगे देखते हैं। विदेशी पादप रोगजनकों एवं दूसरे नाशक जीवों के प्रवेश को रोकने के लिए किसी देश की केंद्रीय सरकार, संसद के एक अधिनियम द्वारा अथवा देश की राज्य सरकारें विधानमंडलों के एक अधिनियम द्वारा पादप सामग्री के विदेशों से आयात करने का नियंत्रण करती है। ठीक है गाइस, अब जो अनेक सारे देश हैं गाइस, तो फिर वहाँ के जो केंद्र सरकार हैं एवं राज्य सरकारें हैं, वो जो है विदेश से आने वाले प्लांट्स के आयात को जो है नियंत्रित करते हैं, ताकि जो है वहाँ से आने वाले रोगों से जो है अपने राज्य या अपने देश के प्लांट्स को जो है बचाया जा सके, ठीक है, उन रोगों से। तो फिर इस प्रकार से जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है इसके आयात को जो है नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, विश्व के लगभग सभी सभ्य एवं प्रगतिशील देशों ने इस प्रकार के विविध नियमों को अपने यहाँ बनाया हुआ है, जिससे कि विदेशी पादप रोगजनकों के आक्रमण से देश की कृषि, फार्म, उद्यान एवं वनों की जो है रक्षा की जा सके। ठीक है गाइस, तो फिर भारत में जो ये अधिनियम बना है ना, ये वाला जो एक्ट बना है, इसी तरह जो है जो अन्य देश हैं ना, अन्य कंट्रीज़ हैं,
उनके यहाँ भी जो है कई सारे नियम कानून वगैरह बना है, ताकि जो प्लांट्स हैं ना, वहाँ की जो कृषि फार्म है, उद्यान है, गार्डन वगैरह है और जो फॉरेस्ट है उसकी जो है रक्षा की जा सके। ठीक है, तो फिर सभी देश अपने अपने देशों में जो कुछ कुछ नियम बनाए हुए हैं इस प्रकार के रोगों से बचने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन थोड़ा सा टफ पड़ सकता है गाइस, मुझे पता है, लेकिन इसको जो है आप लोग याद करेंगे। और इसके अलावा जो है आप लोग अपने शब्दों में भी जो है जो जानते हैं क्वारंटाइन के बारे में, है ना, प्लांट क्वारंटाइन के बारे में, वो जो है आप लोग लिख सकते हैं। तो फिर नए क्षेत्रों में पादप नाशक जीवों एवं रोगों के अपवर्जन, विस्तार एवं निरोध अथवा विस्थापित होने में विलंबन के उद्देश्य से कृषि वस्तुओं के आवागमन या यातायात एवं निर्यात पर विधिक नियंत्रण पादप संरोध जो है कहलाता है। ठीक है, ये समझ आया क्या बोल रहा है? किसी नए क्षेत्र में, है ना, किसी नए क्षेत्र में ऐसे पादप सामग्री जो कि इन्फेक्टेड है ना, उनके निर्यात में, आयात निर्यात में जो है प्रतिबंध लगाना प्लांट क्वारंटाइन जो है कहलाता है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर ये रहा गई डेफिनेशन। इसके अलावा जो है आप लोग अपनी भाषा में भी जो है लिख सकते हैं डेफिनेशन। नंबर वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि जो चेक करने वाला है गाइस वो दिखता है कि बच्चा क्या सीखा है ना। तो फिर जो आप सीखे हैं वही आप लोग जो है लिख सकते हैं। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। थर्ड देखते हैं गाइस, भारत में पादप संरोध संगठन। ठीक है, प्लांट क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारत में क्वारंटाइन को लेकर के मतलब प्लांट क्वारंटाइन को लेकर के कौन कौन से नियम बने हैं गाइस, वो हम देखेंगे। तो फिर पादप संरोध के महत्व को समझते हुए 3 फरवरी 1914 को भारत के गवर्नर जनरल द्वारा सलाहकार परिषद की संस्तुति पर विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम जो है पारित किया गया था। ठीक है, जो प्लांट क्वारंटाइन है इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना, वो उसको समझते हुए जो है भारत के गवर्नर जो थे वो जो है 3 फरवरी 1914 को जो है विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम जो है पारित किया था। ठीक है, आपको याद रखना है विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम। ठीक है, अब देखते हैं इस एक्ट में वर्ष है ना 1933 से 1956 तक जो है 8 बार संशोधन किया गया है। अब ये जो अधिनियम है गाइस, ये वाला एक्ट है ना, विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम, इसमें जो है 1933 से लेकर के जो है 1956 तक जो है कुल 8 बार जो है संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत समय समय पर विभिन्न अधिसूचनाएं जो है जारी की गई है, जिसके द्वारा भारत से, है ना, भारत में विदेश से तथा देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में विभिन्न पौधों एवं पादप सामग्री के आयात को जो है प्रतिबंधित या नियंत्रित किया जाता है। अब ये जो एक्ट है गैस, इस अधिनियम के अंतर्गत हम इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है कि किसी अन्य कंट्री से जब हमारे कंट्री में कोई प्लांट आता है ना, तो फिर उसके आयात पर जो है नियंत्रण या प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ताकि उस प्लांट के साथ आने वाले रोग से जो है हमारे कंट्री के जो फसल है उसको जो है बचाया जा सके। ठीक है, उसी प्रकार इंडिया की ही बात करें तो फिर इंडिया के ही कुछ जो स्टेट हैं गैस, तो फिर एक स्टेट से जो है दूसरे स्टेट में जो प्लांट्स के जो आयात हैं उस पर भी जो है प्रतिबंध लगाया जाता है, ताकि एक राज्य से जो है दूसरे राज्य में जो रोग हैं वो जो है ना फैले। ठीक है, तो फिर ये जो है आपको लिखना है। ठीक है, फिर देखेंगे विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम से केंद्रीय सरकार को निम्न मुख्य अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अब ये जो एक्ट है ना, विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम, तो फिर इससे जो है केंद्र सरकार को कौन कौन से जो अधिकार हैं, है ना, वो प्राप्त हुआ है, वो हम देखते हैं। तो फिर पहला है, इस अधिनियम से केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी पादप वस्तु या वस्तुओं के किसी वर्ग के आयात पर भारत अथवा भारतीय राज्य के किसी भाग में प्रतिबंध जो है लगा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, भारत सरकार को ये अधिकार प्राप्त है कि वो जो है कोई भी पादप सामग्री है ना, जैसे बीज हो, तना हो, जड़ हो, या फिर पत्ती हो, है ना, किसी भी पार्ट को जो है किसी अन्य कंट्री से जो है हमारे देश में और हमारे देश की किसी भी राज्य में जो है उसके आयात पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, हमारा जो केंद्र सरकार है वो। अब देखते हैं आगे, सेकंड देखते हैं, इस एक्ट के द्वारा भारत सरकार को यह भी अधिकार है कि वह पौधों एवं पादप सामग्री के निर्यात को किसी राज्य से अथवा देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रतिबंध या नियंत्रित कर सकता है। अब केंद्र सरकार को यह भी अधिकार है कि इस
जो हमारे इंडिया है ना, उसमें जो है अनेक स्टेट हैं। तो फिर एक स्टेट से जो है दूसरे स्टेट में जो प्लांट्स के जो निर्यात है गाइस, आयात या निर्यात है, उस पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्लांट के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसको भी जो है रोक सकता है। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने अपने राज्यों क्षेत्रों में जो है पादप संरोध के लिए केंद्र सरकार के नियमों एवं अधिसूचनाओं को लागू करने के लिए अपने स्वयं के जो है नियम बना सकते हैं। अब ये जो एक्ट है गाइस, इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार को जो अधिकार दिया गया है ना, तो फिर वो जो है अपने नियम को लागू करने के लिए जो है राज्य सरकार को बोलेंगे है ना कि इस नियम को जो है अपने राज्य में लागू कीजिए करके। तो फिर ये जो राज्य सरकार है गाइस, उनको ये अधिकार है कि जो ये एक्ट है ना, इस अधिनियम को वहाँ पारित करने के लिए जो है ये अपने नियम अपने खुद के जो है नियम बना सकते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ में जो है बीपीएल कार्ड के द्वारा जो है चावल वगैरह दिया जाता है ना, तो फिर बोल सकता है कि आप जो है इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है इस कार्ड के द्वारा जो है चावल नहीं दिया जाएगा। तो फिर इस प्रकार से जो है राज्य सरकार जो है खुद अपने नियम जो है बना सकते हैं। ठीक है, इस एक्ट को जो है पारित करने के लिए। अब देखते हैं, इसमें उन व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था है जो जानबूझकर अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है गाइस, अब जानबूझकर जो है प्लांट के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पादप जो है वो उसको जो है क्वारंटाइन में रखना चाहिए लेकिन क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं, और जानबूझ करके जो रोगी प्लांट्स है उसका जो है आयात निर्यात कर रहे हैं, तो फिर उनसे जुड़े व्यक्तियों को जो है दंड जो है दिया जा सकता है। ठीक है, तो फिर वही लिखा है। फिर देखते हैं, इसमें यह भी प्रावधान है कि सरकार अथवा किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियमक के अंतर्गत सद्भावपूर्वक किया गया हो, किसी कार्यवाही के कारण किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जो है कोई भी वाद अथवा अभियोजन या अन्य कोई कानूनी कार्यवाही जो है नहीं की जा सकेगी। ठीक है, इस क्या लिखा है समझ में आया? यानी कि जो जो सरकारें हैं गैस, वो जो है लोगों की अच्छाई के लिए जो है ये प्लांट क्वारंटाइन वगैरह वगैरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए अगर कुछ नुकसान हो जाता है, इस कार्य के चलते जो है कुछ नुकसान हो जाता है, तो फिर उसके लिए जो है कोई भी वाद विवाद नहीं किया जाएगा और कोई भी कानूनी कार्यवाही जो है नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फिर ये जो है गैस जो अधिनियम है ना, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत सरकार या केंद्र सरकार को जो है ये सारे अधिकार जो है प्राप्त हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। फोर्थ देखते हैं गाइस, पादप संरोध का वर्गीकरण। ठीक है, जो प्लांट क्वारंटाइन है गाइस उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फिर पादप संरोध को विश्व की राजनीतिक इकाइयों के आधार पर निम्न 2 भागों में जो है विभक्त किया जाता है। ठीक है, जो प्लांट क्वारंटाइन है उसको जो है विश्व की जो राजनीतिक इकाइयाँ हैं उनके आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पादप संरोध और दूसरा है आंतरिक या देशी पादप संरोध। ठीक है, तो फिर हम जो है सबसे पहला देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप संरोध, जिसे इंटरनेशनल प्लांट क्वारंटाइन कहते हैं। इंटरनेशनल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है गाइस, यानी कि एक देश से दूसरे देश में ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किसी प्लांट के पार्ट्स को या फिर कोई भी प्लांट को जो है उसके आयात पर जो है नियंत्रण लगाया जाता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं, इस प्लांट क्वारंटाइन के अंतर्गत पादप पदार्थों के आवागमन पर विधिक नियंत्रण करके एक देश से दूसरे देश में रोगों या नाशक जीवों के प्रवेश या विस्तार को जो है रोका जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक देश से जो है दूसरे देश में जो है प्लांट के आयात या निर्यात को जो है रोका जाता है, ताकि वहाँ से आने वाले रोग या फिर वहाँ से आने वाले कीटों का जो प्रकोप है उससे जो है बचा जा सके। ठीक है, इसमें बीजों, रोगग्रस्त पौधों तथा पादप प्रवर्धकों जैसे कि कलम है, कलिका है, पौध है, अंतःभूस्तरी कंद, शल्क कंद, घन कंद, प्रकंद इत्यादि को है ना को एक देश से दूसरे देश में लाने ले जाने पर जो है प्रतिबंध लगाया जाता है। अब ये सभी जो है प्लांट्स के भाग हैं गाइस। अब प्लांट्स में रोग पाया जाता है तो फिर इनमें भी स्वाभाविक सी बात है, इनमें भी ये भी इन्फेक्टेड होंगे है ना, तो फिर ये अगर एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो फिर इनके साथ जो है रोग भी जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर वहाँ की जो फसलें हैं उनको जो है ये नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर इसके लिए जो है इस पर जो है नियंत्रण जो है लगाया जाता है। इस संरोध को जो है निम्न 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। अब ये जो इंटरनेशनल प्लांट क्वारंटाइन है गाइस, इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है इस, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। पहला है निषेधात्मक पादप संरोध। निषेधात्मक मतलब गाइस पूरा निषेध है ना,
मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें किसी विशेष क्षेत्र से एक विशेष क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र में, है ना, किसी पौधे के सभी भागों या विशेष भाग अथवा पादप प्रवर्धकों के प्रवेश पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कंट्री से जो है दूसरे कंट्री में किसी भी प्लांट के जो पार्ट है गाइस उस पर जो है उसके निर्यात या फिर उसके आयात पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मतलब नहीं ले जाना है, मतलब नहीं ले जाना है। ठीक है, इस प्रकार का एक पूर्ण प्रतिबंध उस अवस्था में लगाया जाता है जब यह निश्चित हो जाता है कि किसी विशेष पौधे या उसके किसी भाग के प्रवेश पर उसके साथ साथ मतलब उसके साथ किसी बहुत हानिकारक या कीट का प्रवेश हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये जो निषेध प्लांट क्वारंटाइन है गाइस कब पारित किया जाता है, जब हम कंफर्म हो जाता है कि ये जो प्लांट जिसका निर्यात किया जा रहा है या फिर आयात जिसका किया जा रहा है वो इन्फेक्टेड है ना, वो रोगी प्लांट है, ये कंफर्म हो जाता है। तो फिर उस स्थिति में जो है निषेध पादप संरोध जो है लागू कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्लांट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं ले जाना है, मतलब नहीं ले जाना है। ठीक है, समझ में आ गया कि आखिर निषेध पादप संरोध होता क्या है। नहीं ले जाना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्लांट को जो है नहीं ले जाना है, मतलब नहीं ले जाना है। ठीक है, और ये स्थिति तब उत्पन्न होता है जब ये कन्फर्म हो जाता है कि वो प्लांट जो है इन्फेक्टेड है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अमेरिका ने भारत से मक्का एवं ज्वार को जो है मंगाने पर जो है निषेध रोक जो है लगाया है। ठीक है, तो फिर ये एग्जाम्पल जो है आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल दिया है गाइस, इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल जानते हैं तो फिर आप लोग जो है लिख सकते हैं। मैंने वही यहाँ पे लिखा है ताकि वही लिखा है जो आप लोग याद कर सकें, है ना, क्योंकि छोटा सा जो है वो माइंड में जल्दी बैठ जाता है। तो फिर ये मैंने लिखा है। अब देखते हैं विनियमित पादप संरोध। विनियमित यानी कि जिसका निर्यात हो सकता है। अब किस कंडीशन में निर्यात हो सकता है वो हम देखते हैं गाइस। विनियमित प्लांट क्वारंटाइन में किसी प्लांट या उसके किसी पार्ट की अनुमति किसी रक्षित क्षेत्र में कुछ शर्तों की पूर्ति के बाद जो है दी जाती है। अब किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है किसी प्लांट के आयात को या फिर निर्यात पे जो है कुछ शर्तों पर जो है मंजूरी दे दी जाती है कि हाँ आप इस प्लांट को जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जा सकते हैं, तब जो है उसको विनियमित प्लांट क्वारंटाइन जो है कहते हैं। ठीक है गाइस, फिर है उन पादप पदार्थों जो विशेष पादप संरोध नियम के अंतर्गत नहीं आते उसके प्रवेश की अनुमति उनके पैदाशी देश द्वारा पादप आरोग्यता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर जो है दे दी जाती है। अब कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो जिनमें जो है कोई भी रोग नहीं होता है ना, उनमें जो है किसी भी प्रकार के रोग के सिम्टम्स वगैरह नहीं होते हैं, तब जो है उस कंडीशन में जो है उस प्लांट के निर्यात को जो है मंजूरी दे दी जाती है। ठीक है, और इसके लिए जो है एक और शर्त है गाइस, जैसे कि हमारे इंडिया से जैसे कि कोई प्लांट अन्य देश में जैसे कि अमेरिका में जा रहा है ना, तो फिर हमें जो है उस प्लांट के जो है आरोग्यता प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा कि ये प्लांट जो है इन्फेक्टेड नहीं है, ये जो है स्वच्छ है, निरोग है। ऐसे करके जो है एक पादप आरोग्यता प्रमाण पत्र जो है हमें दिखाना पड़ेगा, तभी जो है हम अपने कंट्री से जो है कोई प्लांट वगैरह जो है दूसरे कंट्री में जो है ले जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर वही लिखा है कि उन पादप पदार्थों जो विशेष पादप संरोध नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं उसके प्रवेश की अनुमति जो है उनके पैदाशी देश द्वारा पादप आरोग्यता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर जो है दे दी जाती है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। भारत में आलू के कंदों एवं पौधों का आयात दक्षिण पूर्व एशिया एवं प्रशांत महासागर के देशों में आरोग्यता प्रमाण पत्र के नियमित है। ठीक है, तो फिर ये जो आलू और कंदों के जो आयात निर्यात हैं वो जो है आरोग्यता प्रमाण पत्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा नियमित। ठीक है, पहला है निषेधात्मक यानी कि निषेधक रोग निषेध रोग पादप संरोध। ठीक है, और दूसरा है विनियमित पादप संरोध। निषेधक रोग में क्या होता है, उसमें जो है पूर्णतः प्रतिबंध होता है कि आप जो है प्लांट को नहीं ले जा सकते, मतलब नहीं ले जा सकते। ठीक है, और विनियमित में जो है कुछ कंडीशन में जो है और कुछ शर्तों पर जो है प्लांट के निर्यात में जो है मंजूरी दे दी जाती है कि हाँ आप इस प्लांट को जो है ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सेकंड है गाइस डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन, है ना, यानी कि देसी पादप संरोध। देसी मतलब हमारे इंडिया के ही अंतर्गत जो स्टेट है गाइस, उसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो आयात निर्यात हो रहा है ना प्लांट का, उस पर जो है नियंत्रण लगाया जाता है। चलिए देखते हैं। इसमें पादप रोगों एवं कीटों के प्रकोप से बचने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में पादप पदार्थों के आयात
पर निरोध या प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है। आंतरिक पादप संरोध जो है निम्न 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो फिर जो डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन है गाइस, उसके बारे में तो मैंने बता दिया कि एक स्टेट से जो है दूसरी स्टेट में जो है प्लांट के आयात निर्यात को जो है रोका जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, वो फिर से हम देख लेते हैं। तो फिर देखते हैं गाइस निषेधात्मक आंतरिक पादप संरोध। ठीक है। निषेधात्मक, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, नहीं मतलब नहीं, है ना। आप जो है इस प्लांट को यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकते, मतलब नहीं ले जा सकते। अब यहाँ पर लिखा है आंतरिक, है ना। आंतरिक मतलब जो इंडिया के अंदर अनेक स्टेट हैं, है ना। तो फिर एक स्टेट से जो है आप दूसरे स्टेट में जो है किसी प्लांट को नहीं ले जा सकते, मतलब नहीं ले जा सकते, पूर्ण जो है निषेध होता है। तो फिर चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट क्षेत्र से किसी अन्य विशिष्ट क्षेत्र में पौधों अथवा उनके किसी भी भाग को ले जाने पर जो है निषेध या वर्जित होता है। ठीक है। पूर्णतः प्रतिबंध होता है, आप नहीं ले जा सकते, मतलब नहीं ले जा सकते। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। केले के फल को छोड़कर पौधे के सभी भागों का असम, केरल, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से सभी राज्यों में ले जाना जो है मना है। ठीक है गाइस। जो केले के फल हैं, है ना, उसको छोड़ देंगे, और जो केले के जो अन्य पार्ट हैं उनको जो है असम, केरल, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से जो है इंडिया के जो अन्य स्टेट हैं वहाँ जो है नहीं ले जा सकते। ठीक है। तो फिर ये एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे। फिर है नियमन आंतरिक प्लांट क्वारंटाइन। नियमन यानी कि कुछ शर्त एवं कुछ कंडीशन के बाद जो है ये मंजूरी दे दी जाती है कि आप जो है इस स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जो है प्लांट के निर्यात जो है कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर इसमें कुछ शर्तों के साथ पादप पदार्थों के नियमन या आयात एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है। ठीक है। कुछ कंडीशन के बाद ये मंजूरी दे दी जाती है कि आप जो है इस प्लांट को जो है इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है ले जा सकते हैं। ठीक है। उदाहरण नींबू रसभरी, बोगेनविलिया, आम, चाय, काली मिर्च के जो पौधे हैं गाइस, उसके भाग जो है तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल राज्यों से जो है भारत के अन्य राज्यों में, है ना, नियमन आंतरिक प्लांट क्वारंटाइन के अनुसार जो है नियमित ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। तो फिर ये एग्जाम्पल जो आप लोग लिखेंगे। ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा प्लांट क्वारंटाइन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताने का जो है प्रयास करूँगा, और अपने टीचर से भी जो है पूछेंगे, है ना। और जो मेरा समझाने का तरीका है गाइस, वो आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि अगर उसमें कुछ सुधार वगैरह है तो फिर मैं ज़रूर उसमें करूँगा, है ना, और कोशिश करूँगा। और थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।